सारे क्लाइंट्स अक्सर रोज़ ही ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि जैसे अब मानसून का वेदर है तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये मानसून में मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन मानसून का वेदर जो होता है वो खुशी के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी लेके आता है। बिकॉज़ इस मौसम में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, जिस वजह से माइक्रोब्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है एंड उसी वजह से बहुत सारी बीमारियां जैसे कि टाइफाइड, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और उस वजह से हमारी बॉडी बहुत वीक हो जाती है। तो इनके लिए होम रेमेडीज़ आज हम आपके साथ शेयर करते हैं और वो चीज़ें अगर आप डेली यूज़ में लेके आएंगे तो डेफिनेटली आप इन इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। तो जैसे कि टर्मरिक है, रोज़ खाने में इस्तेमाल होती है, लेकिन एक इसका ऐसे यूज़ है कि ये एंटीसेप्टिक है, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी फंगल इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जैसे कि अब हमें इस मौसम में फ्लू हो जाता है, थ्रोट में इन्फेक्शन है या हमें फीवर हो गया, तो इस मौसम में आप टर्मरिक का यूज़ कर सकते हो। आप इसको ग्रीन टी की फॉर्म में ले सकते हो। ग्रीन टी पीनी है तो पानी में टर्मरिक को आप बॉयल कीजिए और उसके साथ आप सौंफ एंड इलायची मिक्स कर सकते हो, तुलसी के लीव्स मिक्स करके, तो वो टी बनाइए एंड उसको छानने के पी लीजिए। तो ये ग्रीन टी जो है आप दिन में 2 बार पी सकते हो। और इसके साथ ही आप टर्मरिक मिल्क ले सकते हो। अगर आपको थ्रोट में बहुत इरिटेशन होती है, आपका गला सूखा सूखा रहता है, तो आपको खांसी आती है, ड्राई कफ आता है, तो उसमें टर्मरिक मिल्क जो है वो बहुत बेटर रहता है। तो आप आराम से टर्मरिक मिल्क पी के सो जाइए एंड आपको अच्छी नींद आएगी। और उसके बाद जैसे इन्फेक्शंस हो जाती हैं, जैसे आपको इचिंग होती है या फिर आपको मॉस्किटो बाइट्स होती हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, नीम बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिशियल रहती है। नीम लीव्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे नहाने के लिए आप नहाने का पानी रात को भर के रख लीजिए, तो उसमें नीम लीव्स आप ऐड करके रख लीजिए 10 to 15 लीव्स, तो उसको ओवरनाइट पड़ा रहने दीजिए और मॉर्निंग में उस पानी से अब बात करेंगे तो आपकी जो बॉडी है, आपकी जो जैसे आपको फंगल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से इचिंग होती है वो ठीक हो जाएगी। एंड दूसरा, आप इसको टी की फॉर्म में भी ले सकते हो। जैसे नीम के पत्ते आप पानी बॉयल कीजिए, तो उसको पत्तों को थोड़ी देर आप उसके में पानी में डाल के रख दीजिए और उसके बाद आप 10 मिनट्स के बाद उसको छान के पी लीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो भी आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं वो आपके ठीक हो जाएंगे, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो जाएंगी। एंड उसके बाद एक बहुत ही अच्छी चीज़ है मुलट्ठी का इस्तेमाल इस मौसम में किया जा सकता है। जैसे कि मैं कहती हूँ कि कोल्ड, कफ, गले में इन्फेक्शन हो गई, खांसी बहुत ज़्यादा आने लग गई, और जिनको अस्थमा है उनके लिए आप ये मुलट्ठी जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और उसके लिए भी मुलट्ठी टी है, बहुत बेनिफिशियल है। तो उसमें आप गर्म पानी कीजिए, मुलट्ठी डालिए और सौंफ डालिए, तुलसी डालिए, तो उसको बॉयल होने दीजिए। जब वो वाटर हाफ रह जाए तो उसको छान के आप मुलट्ठी टी बना के वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो थ्रोट है वो क्लियर हो जाएगा, कफ क्लियर हो जाएगा, कफ जो बनता है वो नहीं बनेगा। तो ये मौसम में अभी ऐसी ठंडी चीज़ें टोटली अवॉइड करनी है, तो जिससे जो है आपको कफ जो रेशा है वो ना बने। अस्थमेटिक जो पेशेंट्स हैं तो उनको प्रॉब्लम ना हो। ऑयलिंग है बॉडी की तो वो आपने करनी है। जैसे कि नीम ऑयल, मैंने आपको पहले नीम लीव्स का बताया था, अभी नीम ऑयल है, नीम ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। एंड आप जो है स्टीम ले सकते हो, तो जैसे कि अंदर रेशा है या कफ वगैरह में, या फिर आपको जैसे इस मौसम में सफोकेशन भी होती है ना, तो सफोकेशन के लिए आप इसको स्टीम लें। जैसे स्टीमर में आप तुलसी लीव्स या नीम लीव्स या फिर पेपरमिंट को भी, या मिंट लीव्स डाल सकते हैं, या पेपरमिंट ऑयल डाल सकते हो। तो वो ऑयल डाल के आप स्टीम लीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपका जो अंदर से बिल्कुल खुल जाएगा, आपकी चेस्ट कंजेशन नहीं होगी, आप अच्छे से ब्रीद कर पाएंगे, जिससे आपकी डाइजेशन भी स्ट्रांग हो जाएगी। और एक प्रॉब्लम आती है इसमें जैसे इनडाइजेशन की, मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि उनको स्टमक एक हो गया, कहीं बाहर खा लिया, ऐसे में होता है ना कि चाय पी, पकौड़े खा लिए इस मौसम में, तो उससे स्टमक अपसेट हो जाएगा, इतना हैवी फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, बिकॉज आपकी डाइजेशन तो ऑलरेडी वीक है। तो हैवी फूड खाने से और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, लूज मोशंस हो गए, वॉमिटिंग आने को हो गई। तो उस केस में क्या करना है, आपको जिंजर टी लेनी है। जैसे कि जिंजर टी बड़ी इजीली घर में आप बना सकते हो। तो उसमें आप जैसे पानी बॉईल किया, उसमें जिंजर डाला, सौंफ डाली, इलायची डाली एंड थोड़े से मिंट लीव्स डालिए।
तो उससे जो है वो उसको अच्छे से बॉयल करो एंड उसको छान के आप उसको पी लीजिए। दिन में 2 बार पिएंगे तो ये आपकी जो डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो वो मीन्स डाइजेशन ठीक रहेगी और आपको ऐसे वॉमिटिंग जैसे या नॉजिया ऐसी फीलिंग जो है वो नहीं आएगी। तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल करने से आप अपने आप को इस मौसम में ठीक रख सकते हो। एंड उसके अलावा हमारे पास आता है गार्लिक। गार्लिक का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो कैसे करना है। मतलब लोग नहीं तो होता कि सब्ज़ी में गार्लिक खा लिया, जैसे सब्ज़ी में गार्लिक जिंजर बहुत ज़्यादा डालना शुरू कर देते हो, उससे क्या होता है अंदर गर्मी हो जाती है। तो उस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है। सब्ज़ी में थोड़ा बहुत ठीक है आप डालते हो तो इट्स ओके। एंड इसका प्रयोग कैसे करना है कि आप ओवरनाइट गार्लिक को सो करके रख दीजिए। 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 3-4 गार्लिक क्लोव्स डाल के रख दीजिए और मॉर्निंग में उठ के वो पानी में से क्लोव्स निकालने, उसको कट करना है। तो कट करने से तो उसमें जो एलिसिन है वो उसकी एब्जॉर्प्शन जल्दी होती है, वो आपको बेनिफिशियल रहता है आपके लिए। एंड उसको स्वेलो करो और साथ में जो पानी जिसमें सो किया था वो भी पानी पी जाओ। तो ये जो गार्लिक है तो आपको जितनी भी होने वाली इन्फेक्शंस हैं उससे निजात देता है एंड इसको आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो जिससे आप इस वेदर में अपने आप को स्ट्रॉन्ग, फिट, हेल्दी रख सकते हो। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में ठीक कर लोगे तो डेफिनेटली इस वेदर में हेल्दी एंड हैप्पी रहोगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।